हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस हम लोग जब भी करते हैं तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि भाई हम लोग मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीकली और एनालिसिस में और जो डेली एनालिसिस है उसमें क्या फर्क रहता है कि इसमें हम लोग वीकली ट्रेड देते हैं ओवरली चार्ट पे कि नेक्स्ट वीक के क्या लेवल्स रहेंगे, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और दोनों साइड के ट्रेड देते हैं फ्रेंड्स कि वहां पे कभी कौन सा एक्टिव हो जाए, कभी कौन सा एक्टिव हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि जैसे शॉर्ट एक्टिव हो गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर उसके बाद जाके ऊपर जाके लॉन्ग एक्टिवेट हो गया, तो दोनों साइड के ट्रेड मिल जाते हैं, कभी एक साइड का ही ट्रेड मिलता है। ठीक है। तो वॉली चार्ट पे समझेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे पहले मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट और डेली चार्ट की भी एनालिसिस करेंगे। थोड़ी सी डेप्थ में एनालिसिस करते हैं हम लोग वीकली, क्योंकि हॉलीडे है फ्रेंड्स, तो हॉलीडे में हमारे पास पेशेंस होता है चीजों को सुनने का, समझने का, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेंड रह सकता है, एनालिसिस कैसे करी जाती है, कैसे चीजों को समझा जाता है, वो चीज हमें सीखने को मिलती है। अगर किसी को सीखना है तो सीखने के लिए ये वीकली एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो सबसे बेस्ट होती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मंथली चार्ट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, बाय डिप्स मार्केट है, कंटिन्यूअस बाय डिप्स आपको दिख रही है। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है कि यहाँ पर जुलाई में एक हायर हाई बनाया था और हमने बोला था सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। यहां से एक पुल बैक कैंडल बनी, फिर ये यहां पर भी हमने बोला था कि यहां से बाय डिप्स बनेगा, फिर बाजार यहां से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, नीचे आया, हमने ये भी डोजी प्रेडिक्ट करी थी और इस महीने भी हमने इनसाइड बार प्रेडिक्ट करी है और अभी तक बाजार लास्ट मंथ की कैंडल के अंदर चल रहा है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, प्राइस दिखाई दे रहा है 44,280-90 के आसपास, जो कि शायद क्लोजिंग प्राइस होगा जो एडजस्ट होके आता है। वैसे 220-30 के आसपास चल रहा था। ठीक है। अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं विद एनालिसिस, विद थिंक थॉट कि भाई ये एक रेंज बाउंड रहेगा। वैसे ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी 4 महीने से एक बाजार रेंज में दिख रहा है और इस महीने भी एक रेंज में कारोबार होता दिख रहा है। एक डोजी कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, राइट। हम लोग मंथली से वीकली पे मूव आते हैं क्विकली। तो ये जो वीकली पर अब हम आए, वीकली पे क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, वीकली पे आपको एक चीज दिखेगी, ये लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग धीरे 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 वीक होता जा रहा है बाजार, लेकिन एक्चुअल में ये वीक नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये एक और ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया है, जिसको यहां पर बनाया, जिसका रीटेस्ट यहां पर हुआ, जिसका कंफर्मेशन यहाँ हुआ और जिसका ये रीटेस्ट करने आया है। ठीक है। अब ये रीटेस्ट जो है फ्रेंड्स 43,800 के आसपास आके दोबारा से करे या 44,000 पे करे या 44,200 पे करे, वही हमें देखना है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके बाद बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर बाजार उस नीचे के लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत तेज सेलिंग भी आ जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी बायस, कि भाई फिर जाके इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। अब कुछ लोग जो बियर माइंडसेट से होंगे वो लोग कह रहे होंगे कि भाई इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी आके टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बाजार वीक है और लगातार कंसोलिडेट नीचे की तरफ कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों साइड की तैयारी करके चलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही मंथली चार्ट पे बता दिया कि भाई हम लोग नीचे और ऊपर के दोनों साइड अगर कहाँ पे ट्रेड एक्टिव होगा उसी साइड ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो ट्रेड के लिए ओवरली चार्ट पे चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग वीकली चार्ट की अपनी एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए ट्रेंड बाय डिप्स है, हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूसली बन रहा है, लेकिन लास्ट 3 वीक से यहाँ पर भी साइडवेज है। ठीक है। हमने निफ्टी में, किसी ने अगर एनालिसिस नहीं देखी तो निफ्टी की वीकली की भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। निफ्टी में भी यही हुआ कि मंथली और वीकली चार्ट हमारे को साइडवेज दिख रहा था। जब हम डेली पे गए हमारा व्यू चेंज हो गया, आवरली पे गए हमारा व्यू चेंज हो गया। अब हम लोग वीकली से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब डेली चार्ट पे देखिए मैंने फिबोनाची लगा रखा है, चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पे। उसका रीजन ये था कि ये दोनों ब्लू जोन में चले गए थे, यानी कि नया हाई बना गए थे, तो फिबोनाची लेवल ही वहां पे काम करते हैं। तो इस रेंज को मैंने फिबोनाची में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक पुल बैक आ रहा था। ठीक है। तो पुल बैक कहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे लेता, यहाँ पे लेता, लेकिन बाजार ने क्या किया, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया। यहाँ पर जब आया हमने बोला कि बॉटम है, ये डबल बॉटम यहाँ पर बन गया ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ से बाजार ऊपर निकला। ठीक है। अभी ऊपर निकलने के बाद बाजार ने क्या किया है, बाजार ने यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल्स बनाई और उसके बाद ये नीचे आ गया। ये कैंडल भी हमने प्रेडिक्ट कर ली थी फ्रेंड्स, थर्सडे को जो वीडियो बनाई थी फ्राइडे के लिए, ये भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि एक पुल बैक आएगा 61.8% तक। ठीक है।
राइट। ये जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन्हें डेफिनेटली ये बात पता होगी कि हमने पुल बैक की बात करी थी। ठीक है, 44,150 से 200 तक मैक्सिमम आना था, ऑलमोस्ट हो गया है। हो सकता है 40-50 पॉइंट नीचे और कुछ हो तो वो गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे जाए तो मंडे को हो जाए। ठीक है, या फिर या हो सकता है कि यहाँ से भी घूम जाए। अभी हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले हमारे को ये समझना होगा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ए बना, ये बी बना और ये सी बना, ए बी एंड सी एज पर द इलियड वेव चार्ट। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी तक ये सेल ट्रेंड है, लेकिन ये एक रिवर्सल की कोशिश है। और इसकी कंफर्मेशन कहां मिलेगी हमारे को? कंफर्मेशन तब मिलेगी फ्रेंड जब ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, 44,500 से 44,550 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन यस डेफिनेटली यहाँ पे बुल्स कोशिश कर रहे हैं फाइनली इसको चेंज करने की। ठीक है, और अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर फ्रेंड्स ऊपर के टारगेट बहुत बड़े आएंगे। ठीक है, ये भी हमें माइंड रखना है, माइंड में रखना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये 43,600 तक आराम से आ जाएगा। राइट, अब क्या पॉसिबल है, थोड़ा सा ओवरली चार्ट पे जाके देखेंगे, जहां पर मैंने ये लेवल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। और ये जो ओवरली चार्ट की एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये लेवल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ, मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे दोनों जगह डाल दूंगा फ्रेंड्स, निफ्टी के भी बैंक निफ्टी के भी। उन लेवल्स को ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन ये लेवल्स निकले कैसे हैं वो समझना जरूरी है, जिससे कि आप भी ये लेवल्स को निकाल सकें। इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना होता है वो भी मैं इसी में बताऊंगा। वहां तो मैं केवल लेवल्स लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वीडियो नहीं देखोगे तो कि भाई लेवल्स का करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है। पहले यहाँ पे ब्रीफ में समझिए इसको। ठीक है, देखिए ये ट्रेंड बियरिश था, उसके बाद भी कंटिन्यूअस यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के ए बी और सी पैटर्न इसने यहाँ पे आके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो दिख रहा है कि यस यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या ये कंटिन्यूटी में जाएगा या फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा? अब ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है। ठीक, अगर ऊपर निकल गया तो बुल्स हावी हो जाएंगे, नीचे चला गया तो बियर हावी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये समझिए। देखिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहा है। चलिए फ्लैट टू नेगेटिव ही खुले तो हमें कैसे करना है, 220 44,220 के आसपास हमारा एलटीपी था, हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 270-80 के आसपास हुई है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अगर बाजार 220 के आसपास ही खुलता है या इसके नीचे खुल जाता है और फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन देता है, किस लेवल को ब्रेक करता है? 44,200 से लेकर 44,150। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारी सारी वो जो डोजी वाली एनालिसिस है हो सकता है उसको फेल करने की कोशिश करें और 44,050। तो फिर हम क्या करेंगे, 44,150 के नीचे पुट में बैठ जाएंगे या कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। 44,050 का टारगेट हो जाएगा। जब 44,050 आ जाएगा तो फिर निकल जाइएगा, आराम से बैठिएगा, फिर देखिएगा कि 44,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। क्यों साइकोलॉजिकल लेवल है? क्योंकि जो राउंड फिगर होती है हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल होती है। 44,000 45,000 46,000 47,000 सब राउंड फिगर होती है। जब वो 44,000 के नीचे टिक जाएगा फ्रेंड्स, फिर वो नीचे का टारगेट आएगा 43,850, ये गैप। ठीक है, अब गैप के नीचे जब एक बार टिक जाए, 43,800 के नीचे टिक जाए, तब दो टारगेट बनेंगे, 43,600 43,400। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बड़ा गैप डाउन दे दे, 44,150 के नीचे आ जाए या 44,030 पे खुल जाए, तो थोड़ा सा इसे पुल बैक देने दीजिएगा, 44,150 के आसपास आने दीजिएगा। उसके बाद वहां पे देखेगा कि वहां पर वो नीचे जाके दोबारा से जैसे 44,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे के ट्रेड एक्टिव होगा 43,850 और 43,850 से 800 आपको वेट करना है। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों करना है। फिर 43,800 के नीचे 43,600 43,400 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, राइट। अच्छा, दूसरा, अब ये फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है? ये 44,400 से लेकर 44,500 तक का रेजिस्टेंस। इंट्राडे वाले जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना फ्रेंड्स, उसमें तो मैं बताऊंगा कि 220 के ऊपर, 270-80 के ऊपर या 300 के ऊपर हमें ट्रेड कैसे करना है, 400 तक भी। लेकिन जो वीकली ट्रेड करते हैं ना, 44,400-500 यहाँ तक जरूरत नहीं है आपको लॉन्ग जाने की। ठीक है, क्योंकि ये आप एक चीज समझिए, ये बना,
ये तो पूरा एक प्रॉपर ट्रेंड बन गया, ठीक है। तो ऊपर की साइड का तो बहुत ज्यादा रिस्की दिख रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ रिस्की दिख रहा है तो हमें यहां तक शांति से बैठ जाना है। इसके ऊपर अगर टिक गया 500 के ऊपर तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भैया ये तो गेम खेल रहा है। फिर कॉल में बैठ जाएंगे। 44,710 से लेके 760 तक का टारगेट बन जाएगा। 710, 760, ठीक है। ये कब बनेगा? जब 44,500 के ऊपर चला जाए, 300 पॉइंट ऊपर। क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि 44,400, 450, 500 इसके आसपास से जाके फिर से ब्रेकडाउन दे दे और हम ट्रैप हो जाएं कॉल साइड में। इसलिए हमें कब बाय करना? लेट बाय करना है, जिससे कि हमारा पैसा बचा रहे। पैसा कमाने आए हैं हम बाजार में फ्रेंड्स, ठीक है। पैसा गंवाना नहीं है, ध्यान रखना है। 44,500 के ऊपर टिके, या और जो लोग सेफर साइड जाना चाहते हैं भैया 44,550 के ऊपर ही जाना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कटने तो उस 44,710 से 760 का पहला टारगेट बने, ठीक है। फिर अगर वो 760 के ऊपर टिकता है या आपको लगता है 44,800 क्रॉस हो गया, तो फिर 45,050 तक के लिए ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। ये 45,050 के ऊपर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फिर वो 45,130 का एक लेवल है फ्रेंड्स, 45,130। इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है तब हम बड़ा ट्रेड के लिए जाएंगे। 44,290, सॉरी 45,290 और 45,440, 290 और 440, ठीक है। अब अगर ये गैप अप दे दे, गैप अप भी हो सकता है, राइट। और ये 44,400 से लेके 500 के बीच में खुल जाए, कंसोलिडेट करके 44,500 निकाले, बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। गैप अप खुले, नीचे आए 44,400 500 को कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट दे, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कॉल में बैठेंगे, फटाफट पैसा बनेगा। अगर वो बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उसे नीचे आने दीजिएगा। 44,500 से 44,400 के आसपास एक बेस बनाने दीजिएगा, वहां बेस बनाए, निकले, तुरंत कॉल में बैठिएगा, ठीक है। ये ऊपर के सिनेरियो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ट्रेड करना है, और नीचे के आपको बताया कि गैप डाउन में कैसे करना है। पुल बैक देने दीजिएगा, फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करे तो उसे देने दीजिएगा। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो मैंने आपको बताया कि 400 से 500 में बेस बना के अगर ऊपर निकले तो कॉल में बैठिएगा। बीच में ट्रेड मत कीजिए। जो लोग वीकली ट्रेड लेते हैं, वीकली ट्रेडर्स का काम नहीं है, स्विंग पोजिशनल ट्रेडर्स का काम नहीं है जोन के अंदर। ये जोन है ट्रैप जोन, ठीक है, राइट। अब आपको देखा ट्रेड कितना अच्छा मिला, 44,500 से 45,400, 900 पॉइंट तक का आपको ट्रेड मिल रहा है। बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कंटिन्यू करना है। 44,200 से 150 के नीचे आपको 43,400 तक का ट्रेड मिल रहा है। तो वीकली में बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं फ्रेंड्स। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऑप्शन में 50 पॉइंट का जाएगा, 50 का लगाएंगे तो 25 का जाएगा। अब वो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मंथली कॉल या पुट बाय कर सकते हो। जो ऑप्शन बायर जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें आईटीएम बाय करनी पड़ती है। मैं 200 पॉइंट अंदर की कर ली, 300 पॉइंट अंदर की कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने 44,500 के ऊपर अगर लॉन्ग करना है तो मैंने 44,300 की कॉल बाय कर ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 44,500 के ऊपर बाय करना है तो मैं 44,500 बाय करके बैठ जाऊँ, मुझे पता है ट्रेड अच्छा मिलेगा, राइट। और मैं मंथली एक्सपायरी की बाय करूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स आपके कमेंट से और आपके लाइक से। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।